क्या आपको भी ये बताया गया है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या कोई बड़ी बात नहीं है? क्या आपको ये यकीन दिलाया गया है कि रोजगार में बढ़ोतरी हो रही है और हर कोई सही दिशा में जा रहा है? हकीकत क्या वाकई इतनी सुनहरी है जितनी हमें दिखाई जा रही है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों के पीछे की क्या सच्चाई है। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर लगभग 8% है, लेकिन केवल प्रतिशत की हकीकत नहीं समझ आती। सोचिए, हमारे देश में करोड़ों लोग हैं और उनमें से लाखों युवाओं के पास रोजगार नहीं है। कई रिपोर्ट्स तो बताती हैं कि करीब 45 करोड़ लोग रोजगार के लायक हैं, लेकिन उनमें से एक बड़े हिस्से के पास कोई भी ढंग का रोजगार नहीं है। हमारे देश के युवाओं का सपना एक अच्छी नौकरी, स्थिर भविष्य होता है, लेकिन आज के हालात को देखकर क्या ऐसा होना मुमकिन लगता है? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या रोजगार के मौके वाकई कम हैं? सरकार और कई कंपनियां ये दावा करती हैं कि वे नौकरियों में बढ़ोतरी ला रही हैं, लेकिन ये नौकरियां कितनी स्थायी हैं? इसके पीछे एक बड़ा कारण है गिग इकोनॉमी का, जहां पार्ट टाइम या टेम्परेरी कामों को नौकरी का दर्जा दे दिया जाता है। आजकल बहुत से लोग फूड डिलीवरी, कैब ड्राइविंग या फिर अस्थायी कामों में लगे हुए हैं। इन जॉब्स को हम रोजगार के रूप में देख तो सकते हैं, लेकिन ये नौकरियां कितनी सुरक्षित हैं? इनके साथ ना पेंशन है, ना मेडिकल सुविधाएं हैं और ना ही किसी प्रकार की गारंटी है। एक स्थायी नौकरी के मुकाबले इनका भविष्य बहुत ही अस्थिर है और ये हमें असली बेरोजगारी से दूर ले जाती है। अब बेरोजगारी के मुद्दों को समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि हमारी GDP का इसमें क्या रोल है। अक्सर कहा जाता है कि GDP बढ़ रही है, इसलिए रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ये सच में सही है? हकीकत में भारत की GDP में बढ़ोतरी हुई है, पर यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से बड़े उद्योगों और IT सेक्टर जैसी गिनी चुनी इंडस्ट्री में ही हुई है। इन क्षेत्रों में मुनाफा बढ़ा है, लेकिन रोजगार का समान अनुपात में विस्तार नहीं हुआ है। कृषि और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्र जहां अधिकतर लोगों को काम मिलता है, वहां स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ है। मतलब GDP की ग्रोथ का फायदा केवल कुछ लोगों तक ही सीमित रह गया है। अब बात करते हैं एक और बड़े मुद्दे की, शिक्षित बेरोजगारी यानी कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये शायद आपको हैरान कर दे, लेकिन आज हमारे देश में लाखों डिग्री धारक युवा बेरोजगार हैं। क्या आप जानते हैं कि ITI, इंजीनियरिंग और MBA करने वाले छात्रों की एक बड़ी संख्या भी रोजगार के लिए संघर्ष कर रही है? इसके पीछे एक बड़ी वजह है स्किल गैप, यानी हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो स्किल नहीं सिखाई जा रही है जो इंडस्ट्री को चाहिए। कंपनियां कहती हैं उन्हें स्किल्ड लोग चाहिए और हमारे ग्रेजुएट्स डिग्री तो रखते हैं, पर उनकी स्किल से इंडस्ट्री की मांग से मेल नहीं खाती। नतीजा बेरोजगारी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर क्या कदम उठा रही है। पिछले कुछ सालों में हमने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कई योजनाओं के बारे में सुना है। इन योजनाओं का उद्देश्य तो साफ है, लेकिन इनके परिणाम उतने साफ नहीं नजर आते। इनमें से कई योजनाओं के तहत लाखों लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन उनमें से कितने लोगों को वास्तव में रोजगार मिला है, यह आंकड़ा अभी भी सवालों के घेरे में है। इन योजनाओं का अच्छा इरादा जरूर था, लेकिन शायद इन्हें जमीनी स्तर पर उतारने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो फिर इसका हल क्या है? सबसे पहले हमारे एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है, ताकि युवाओं को वो स्किल सीखने को मिल सके जिनकी मार्केट में मांग है। साथ ही छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि वे रोजगार का बड़ा स्रोत बन सकें। गिग इकोनॉमी में काम कर रहे लोगों के लिए भी कोई सुरक्षा कवच होना चाहिए, ताकि वे भी आर्थिक स्थिरता महसूस कर सकें। और सरकार को चाहिए कि योजनाओं की सफलता का एक पुख्ता मापदंड तैयार करें, ताकि वाकई में रोजगार निर्माण पर फोकस हो सके।